पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारी धरती किस पर टिकी है? अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा? यह सवाल सभी के मन में जरूर घूमता होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इन सभी सवालों को जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर हमें गोल दिखाई देती है। लेकिन पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, यह अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का आकार अंडे के समान है। आइए अब असली मुद्दे पे आते हैं। तो पहला सवाल, पृथ्वी किस पर टिकी है? हमें लगता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन ये सब कुछ गलत है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। परंतु यह करना भी गलत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा मौजूद ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में तैर रही है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अगर पृथ्वी के आर पार होल किया जाए तो क्या होगा? ऐसा करना तो वास्तव में संभव नहीं है। पृथ्वी का अब तक का सबसे लंबा गड्ढा 12,262 ही खोदा जा चुका है, यानी 12 किलोमीटर। इसके बाद तापमान 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया और खुदाई के उपकरण भी पिघलने लगे। लेकिन चलिए कल्पना करें कि पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदने की। ऐसा करने के लिए हमें पृथ्वी के निम्न भागों से गुजरना होगा। सबसे पहले हमें पृथ्वी की ऊपरी परत को खोदना होगा, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। इसकी औसतन लंबाई 24 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी लंबाई 5 से 70 किलोमीटर तक बदलती रहती है। पृथ्वी का यह भाग ठोस रूप में है। इसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत को खोदना होगा, जिसे मेंटल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर नीचे गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेंटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है। यहाँ संवहनीय धाराएं चलती है। इसे पार करने के बाद हमें कोर तक पहुँच जाएंगे। अब हम पहुँच गए पृथ्वी की तीसरी परत पर, जिसे कोर कहा जाता है। कोर की गहराई 2090 से 6371 किलोमीटर तक है। यह भाग ठोस है, क्योंकि यहाँ दाब इतना ज़्यादा है कि लोहे को पिघलने नहीं देता। पृथ्वी का यह भाग कोर और निकल से बना हुआ है। और जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें उस पार जाने के लिए फिर से वहीं सभी परतों को पार करना होगा। इसके बाद हम किसी समुद्र, ज़मीन या किसी भी जगह निकल सकते हैं और फिर हम देख पाएंगे कि जो आसमान हमें ऊपर देखते हैं वही आसमान हमें नीचे भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।